हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। आज हम करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस 10 अप्रैल के लिए। अभी लास्ट जो ट्रेडिंग डे था उस दिन क्या था, आरबीआई पॉलिसी थी। अभी आरबीआई पॉलिसी में लोग काफ़ी सारे क्या करते हैं कि 500 पॉइंट्स का पुट ले लेते हैं या 500 पॉइंट्स नीचे का अभी तो 500 अवेलेबल नहीं है, 200 पॉइंट तक का ही आप पुट और कॉल बाय कर सकते हो। तो क्या करते हैं, वैसे ले लेते हैं। और काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी ऐसा जो मार्केट है विक्स नीचे है तो आप पैसा नहीं, मतलब कॉल और पुट वाले पैसा नहीं कमाते। तो क्या रियल में ऐसा है? नहीं है। कौन नहीं कमा पाते पैसा? एक्चुअली जो फॉलो नहीं करते मार्केट किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, अगर देखो, अभी कल आरबीआई पॉलिसी थी। ये निफ्टी का चार्ट हमारे पास ओपन है 15 मिनट का। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हो क्या रहा है? हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। कुछ हुआ? आरबीआई पॉलिसी हुई तो देखो यहीं पे सपोर्ट था, वहीं पे उसने सपोर्ट लिया, अच्छी खासी हैमर बनाई और अच्छा खासा अप हुआ। तो यहाँ पे क्या मतलब क्या इम्पेक्ट हुआ आरबीआई पॉलिसी का? मुझे तो यहाँ पे कुछ मतलब चार्ट पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं, विक्स नीचे चला गया, डॉलर ऊपर चला गया, ये वो। बट आपको जो सामने जो दिख रहा है वो पता नहीं लोग क्यों नहीं देख पाते। चले कोई नहीं, ठीक है। यहीं पे कहीं पे हमने यहाँ पे कुछ 17,500 का कॉल लिया था। वो करीबन 40 पॉइंट जितना ऊपर गया था, 40-45 पॉइंट जितना। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपको देखिए लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हमेशा लोग बात करते हैं, और लेकिन क्या होता है, सबको बेसिक पसंद नहीं है। सबको क्या चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए और कुछ ऐसा चाहिए मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़े, बस हम मतलब वो कुछ इंडिकेटर हमें बता दे तो हम लेके वो बात ख़त्म कर ले, हमें खुद कुछ नहीं करना है। वो लोग पैसा नहीं बना पाते। या फिर जो हवा में सब लेते हैं, आरबीआई पॉलिसी है, चलो 200 पॉइंट नीचे का 200 पॉइंट ऊपर का ले लेते हैं, बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा, दोनों का कंबाइन करके कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं। लेकिन अगर आपको सही डायरेक्शन पता है तो फालतू में ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, सुबह सुबह मार्केट नीचे आया, ये सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक करके नीचे उसने क्लोज ही नहीं दिया, तो सुबह सुबह इंडिकेशन थोड़ा दिया। ये करीबन आप देखो 10 बजे की पॉलिसी स्टार्ट होने वाली थी, तो यहाँ पे 9:45 को उसने क्या बना दिया, हैमर बनाई। हैमर बनाई कहाँ पे? सपोर्ट पे बनाई। देखिए हमारे जो सिस्टम है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो भी क्या है, वही लेवल पे हैमर क्यों बनी? हाँ, 5 मिनट में जिसने भी लिया होगा, ये देख के सुबह सुबह एक फेक मूव आया था। ये देखिए यहाँ पे कि भाई ये अच्छी खासी रेड कैंडल बनी थी, बट क्या हुआ, अगेन तुरंत ही दूसरी कैंडल नीचे क्लोज करने नहीं दी, ऊपर आके बंद हो गई। इसका मतलब ये सिंपल एक इंडिकेशन आ गया था कि भाई यहाँ पे बायर का प्रेशर ज़्यादा है। पूरे मार्केट में कुछ नहीं है, आपको बायर और सेलर का ही प्रेशर कहाँ पे है वो आप सीख गए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ये जो चार्ट बोलता है ना, वो चलता ही है। मैं तो बरसों से देखती आ रही हूँ। ठीक है, तो वहीं से ये देखिए अच्छा खासा कितना बढ़िया मूव इसने दे दिया। यहाँ से अगर आप देखो, ये यहाँ ग्रीन कैंडल के हाई से देखो या रेड कैंडल के हाई से देखो, स्टॉप लॉस भी कुछ 33 पॉइंट का है, और ये देखिए डबल का टारगेट आपको मिल चुका है। तो मतलब इस पे फोकस करो। प्लस क्या था हमारे पास, ये देखिए दूसरे एंट्री कहाँ पे मिली, जो दूसरे दिन मतलब लास्ट दिन का जो हाई था वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, नीचे गया, वापस देखिए अगेन दूसरी कैंडल में अंदर आ गया। बॉडी और वीक हम मार्क करते हैं तो अंदर क्लोज आ गया और वापस ऊपर जाने की ट्राई की। तो सिंपल चीज़ है, इसे कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। नॉलेज लेना ठीक है, बट वही वो होता है ना, ज़्यादा नॉलेज लो तो फिर कहावत है, क्या करते हैं, ज़्यादा एनालिसिस करो तो फिर वो पैरालिसिस हो जाता है, वैसा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी निफ्टी आगे क्या कर सकता है और कहाँ तक जा सकता है। देखो कितना भी मार्केट नीचे, आखिरकार उसको जाना तो ऊपर ही है।
जैसे अभी देखो गोल्ड के भाव भी बढ़ गए, साथ साथ सिल्वर के भी बढ़ रहे हैं। 60,000 गोल्ड हो गया, कुछ 72 के आसपास के 75 के आसपास गोल्ड हो गया है। तो सारी चीज़ें इकोनॉमी ऊपर मतलब जा रही है, तो ये सब अपने आप बढ़ रहा है। और ये मार्केट भी कितना भी गिरेगा, लेकिन आखिरकार वो अगेन 17,600 तक वापस आ गया है। यहाँ पे था तो सब बोल रहे थे 15 आ जाएगा, 7,500 आ जाएगा। ये सब हवा में नहीं चलता है, तो ये ध्यान रखिए आप। मतलब इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है, न्यूज़ पे इतना ध्यान मत दीजिए। जो आप यहाँ पे है ना, उसको समझने की ट्राई करिए। अगर उसको समझने की ट्राई करोगे ना, तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ कैसे मार्केट पलटने वाला है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 10 अप्रैल के लिए कि भाई कौन से लेवल से अभी वापस वो पलट सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे है। लेवल कौन से हैं, हमने क्या किया है, बॉडी मार्क की है। ठीक है, 17,705 और 17,756। ठीक है, ये हमने क्या किया, अभी ये अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो बस वहाँ पे अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है वो हमने कर लिया। अब हम जाएंगे 15 मिनट में और देख लेते हैं कि भाई नज़दीक में इंट्राडे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा लग रहा है। तो जैसे यहाँ पे जो है इंट्राडे का हाई है, वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, तो बीच में हमें पहला हर्डर मिलेगा कौन सा, 17,636 का। तो ये पहला रेजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक किया तो वही सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर मान लो कि ये जो है, यहाँ जो हैमर बनी है, यहीं से मार्केट बढ़ा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे कुछ बना, डाउन आ गया, तो हम क्या करेंगे, एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। फिर नीचे क्लोज आया, क्योंकि यहाँ पे ये देखो यहाँ से भी बढ़ा है, तो ये भी एक क्या है, पिछले दिन का लो है, तो ये भी सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये दोनों लेवल हमारे लिए अभी क्या हो जाएंगे, सपोर्ट। कौन से है, 17,571 और 17,566, और डाउन में है 17,500 और 17,523। ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। रेजिस्टेंस का काम करेगा 17,636 और 17,506, और ऊपर 17,705 और 17,756। ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। ये हो गए निफ्टी के लेवल। अगर देखो आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको कुछ ऐसा लगता है यूज़फुल कंटेंट आपको मिल रहा है, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे सबको इंडिकेटर वगैरह के जो स्ट्रेटजी सबको अच्छी लगती है, तो वो आसान तरीके से आप कैसे उसका यूज़ कर सकते हो, वो एकदम नॉमिनल चार्ज में अभी थोड़े दिन में अपलोड होने वाली है, तो उसका बेनिफिट आप लोग उठा सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी का। निफ्टी का तो हमने देख लिया। देखिए बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ, सेम वही है, सपोर्ट। ये हमने बॉडी मार्क की और ये हमने वीक मार्क की। रेड लाइन है, लेकिन इसको आप ग्रीन कर देते हैं तो हो गया ये सपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे वही देखो क्या हुआ, आया कहाँ से वापस, गैप है। मैंने बताया था आगे भी कि अगर ऐसा बड़ा गैप है तो ये क्या है, एक रेड कैंडल है, बेरिश रेड कैंडल, बेरिश, इसको बेरिश बोलेंगे। तो यहाँ से पलटने के पूरे उसके चांसेस रहते हैं। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा गैप है, तो यहाँ पे आएगा तो रिएक्शन मिलने ही वाला है। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला था, ये मैंने आगे ही आपको बता दिया था। अब चाहे कितनी भी पॉलिसी कुछ भी आ गया, लेकिन हुआ क्या, आपको इंडिकेशन 101% वहाँ पे मिलता ही मिलता है। तो ये देखिए क्या हुआ, अभी बड़ी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। हमें पता है रिएक्शन यहाँ से आने वाला है, तो हमें क्या करना है, वेट करेंगे। भाई रिट्रेसमेंट लो, तो रिट्रेसमेंट भी अच्छा खासा, बट ये देखो रिट्रेसमेंट लिया, उसमें क्या किया, उसने एक क्या बोलते हैं उसको, बेरिश इंगल्फ जैसा, जो आपको समझ में आ रहा है कि बेरिश इंगल्फ जैसा या पियर्सिंग जैसी कैंडल बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हमें अलर्ट हो जाना है कि भाई क्यों यहाँ पे इतने, मतलब ये क्या हुआ, बायर्स ने पुश किया मैक्सिमम प्राइस लेने के लिए और सेलर्स अगेन आ गए। अब यहाँ जो ये बायर बैठे हैं ना, ये जो बायर है, इन्होंने क्या किया, वापस पुश किया कि चलो अभी ठीक है, ये रिट्रेसमेंट मान लेते हैं। तो ये जो इसका हाई है ना,
इसको ब्रेक करके निकल जाओ। अगर इस बायर में अभी जान बची होती तो क्या होता, ये निकल गया होता, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वापस अंदर आके नीचे क्लोज हो गया। तो यहाँ कहीं आप एंट्री बना सकते थे। ये सेलिंग की एंट्री है, बाइंग की तो यहाँ पे ऑलरेडी बन गई थी, ठीक है। तो ये देखिए, ये सपोर्ट पे हैमर बनी, हैमर के ऊपर क्लोज आया, यहाँ कहीं पे भी आप एंट्री बना लो। टारगेट कहाँ तक का था, ये वाला, जो हमें पता था कि गैप तो फिल होगा ही होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसी लेवल से वापस नीचे आया, मतलब ये जितना ऊपर गया उतना नीचे आया। मान लो यहाँ से आप देखो, यहाँ पे आपको उसने दिए 375 पॉइंट, ठीक है। तो जितना गया, यहाँ पे क्लोज पे कहीं आप लेते और यहाँ पे दिया 232, तो रिस्क टू रिवॉर्ड तो अच्छा ही है। यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस कहीं पे भी आप लगा सकते थे, इसके हाई के ऊपर भी लगा सकते हो। 60 पॉइंट का लेना है तो कहीं पे भी लगा लो, ठीक है। तो इस तरह दो साइड में मतलब 500 पॉइंट्स का आपको क्या हुआ, बेनिफिट। क्यों हुआ, क्योंकि आपने प्राइस एक्शन को फॉलो किया, सपोर्ट से बाय किया, रेजिस्टेंस पे सेल किया, बस इतना ही मार्केट है। तो इसको कॉम्प्लिकेट मत रखो, मतलब जितना सिंपल रखोगे ना, देखो क्या होता है, एक मार्केट में होता क्या है, बहुत सारे लोग बाय करते हैं, बहुत सारे लोग सेल करते हैं। बाय करने वाले भी कमाते हैं, सेल करने वाले भी कमाते हैं। कुछ पुट बाय करते हैं, कुछ कॉल बाय करते हैं। कोई होता है जो पुट सेल करता है, कोई कॉल सेल करता है। तो आपको क्या लगता है, ये सब लोग, सबके अपने एक तरीका है, अपनी एक सिस्टम है। आप अपनी सिस्टम डेवलप करो कि आपको कौन सी सूट हो रही है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई हैमर बनती है, फिर ये बुलिश सिंगल बनती है, या फिर डोजी बन के उसके नीचे क्लोज होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, तो बस आप उसी पे स्टिक रहो और वही फॉलो करो। जो आपको सूट करता है वही फॉलो करो, मार्केट आपको पैसा देगा, लेकिन आप उसको कंटिन्यू फॉलो करो। ऐसा नहीं 2 दिन किया फिर चलो अभी तीसरे दिन लॉस हुआ, ये ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है। बट वही, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होगा तो वो आपका कवर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मोमेंटम बढ़ता है ना, तो आपके दिल की धड़कन नहीं बढ़नी चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल कौन से हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस 10 अप्रैल के लिए। तो देखिए, ये तो अभी रेजिस्टेंस हो ही गया यहाँ पे। अभी सपोर्ट कौन सा है, ये नीचे वाला जो लेवल है, अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर उसको और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा करीबन 41,564। लेकिन अभी हम इंट्राडे का देख लेते हैं। देखो, ये सपोर्ट है, ये गया नीचे आ गया, वापस गया नीचे आ गया। अब क्या हो सकता है, हो सकता है ये यहाँ कहीं अच्छी खासी रेड कैंडल यहाँ पे बनाई, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ जाएगा, कहाँ तक, 40,852 तक। अगर इसको ऊपर जाना होगा ना, तो उसको पहले ये लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, 41160। ये क्रॉस करेगा, मान लो ऐसे क्रॉस करेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, तो ये ऊपर जाएगा। मतलब ये जो ये उसका गैप है ना, उसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तब हम उसको अगले लेवल के लिए बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए रेजिस्टेंस अभी वही है 41217, सपोर्ट है 40852, 40818, ये दोनों लेवल है। इनिशियली छोटा मोटा आपको प्रॉफिट चाहिए तो इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है तो आप उसको पुट बाय कर सकते हो यहाँ तक के टारगेट के लिए। फिर यहाँ पे कैसे रिएक्शन देता है वो भी देखना पड़ेगा, रीटेस्ट करेगा तो और नीचे जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली हमारे लिए अभी कौन सा है, 4960 के नीचे क्लोज आएगा तो हम 40852 या 40818 के टारगेट के लिए पुट बाय कर सकते हैं, या फ्यूचर जो भी है। और अगर इसके ऊपर मतलब कि 41160 के ऊपर जाता है, फिर वहाँ पे सपोर्ट लेके कुछ इंडिकेशन देता है कैंडलस्टिक का वगैरह,
तो हम उसको बाय करेंगे। नेक्स्ट टारगेट यहीं तक का, पहले जो हाई है वो 41276 और उसके ऊपर जो हमने 41564। तो ये हो गए हमारे लिए बैंक निफ्टी के लेवल। इसको आप 10 अप्रैल के लिए ध्यान में रखिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।